हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ईडी के बारे में, इन्फोर्समेंट ऑफ डायरेक्टोरेट। आपने ईडी का नाम बहुत जगह सुना होगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में अभी रिसेंट टाइम पे जो दिल्ली में हुई थी, तो उस पे ईडी की आपने सुनी होगी, ईडी की रेड पड़ती है। क्यों पड़ती है, सारी चीज़ों को समझेंगे। मेक श्योर दैट आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। तो फुल फॉर्म होता है ईडी का, इन्फोर्समेंट ऑफ डायरेक्टोरेट। एंड ये 1956 में एक्स्टेब्लिश की गई थी। क्यों एक्स्टेब्लिश की गई थी, उस समय पे इतने सारे क्राइम्स बढ़ रहे थे मनी को लेके। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अब मेन फंक्शन अगर देखें तो ईडी जो है लॉ इन्फोर्समेंट बॉडी है और इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी है। ये लॉ को इन्फोर्स करती है कंट्री के अंदर में। और इसका जो मेन जॉब है, इकोनॉमिक लॉज को इन्फोर्स करना कंट्री के अंदर में। और यही सारी चीज़ें ईडी करती है। एंड कुछ इम्पोर्टेंट एक्ट जो कि ईडी के अंदर आते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट FEMA 1999 में ये आया था। एंड ये फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन से रिलेटेड है। एंड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आया था PMLA 2002 में। एंड इसके अंदर क्या हुआ था कि ईडी जो है वो आपके एसेट्स को चेक कर सकती है, इन्वेस्टिगेट कर सकती है। किस लिए कि वो कोई लीगल तो नहीं है, किसी उसका इलीगल मीन तो नहीं है, इसलिए। पावर ऑफ ईडी अगर मैं आपको बताऊं तो ईडी कैन इन्वेस्टिगेट, सर्च, सीज एंड अरेस्ट पीपल जो कि फाइनेंशियल क्राइम्स में इन्वॉल्व होते हैं। एंड ये आपके प्रॉपर्टीज़ को फ्रीज कर सकती है, उनके मतलब जो इलीगल मनी आई है उसको फ्रीज कर सकती है, बैंक अकाउंट्स को सीज कर सकती हैं, कोई फाइनेंशियल क्राइम जिसने किया है। एंड ईडी जो है ये चार्जशीट फाइल करती है, जिसके अंदर ये कोर्ट के अंदर एविडेंस को प्रेजेंट करते हैं। एंड ये किसके साथ वर्क करते हैं, कोऑर्डिनेशन विद लाइक CBI, NIA, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड इंटरपोल। इन सारी चीज़ें एजेंसी के साथ ईडी वर्क करती है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अगर बताऊँ तो एक डायरेक्टर होते हैं। एंड डायरेक्टर के बाद होते हैं स्पेशल डायरेक्टर, फिर जॉइंट डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर। एंड रीजनल ऑफिसेस हैं इसके लाइक मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली, चंडीगढ़। यहाँ पे इसके रीजनल ऑफिसेस हैं। रिसेंट फोकस एरिया बताऊँ तो ये हवाला ट्रांजैक्शंस जो होते हैं, टेरर फंडिंग होती है, इलीगल फॉरेन इन्वेस्टमेंट, साइबर फाइनेंशियल क्राइम, इन सभी को काउंटर करने में ईडी लगा हुआ है। एंड ये पॉलिटिकल लीडर्स को कभी कभी इन्वेस्टिगेट करते हैं ये लोग, बिजनेसमैन को और कॉरपोरेट्स को मनी लॉन्ड्रिंग के चक्कर में। तो ये सारी रिसेंट फोकस एरियाज के अंदर आते हैं, ईडी जो अभी रिसेंट टाइम पे कर रहा है। अब हम समझते हैं इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये एक वाइटल रोल प्ले करते हैं इंडिया की फाइनेंशियल इंटेग्रिटी को बढ़ाने में। एंड ये ब्लैक मनी और जो फाइनेंशियल टेररिज्म है उसको कम करने में मदद करती है। एंड ये इंडिया की जो ग्लोबल रेपुटेशन है अगेंस्ट करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग, उसको भी ये ईडी, इन्फोर्समेंट ऑफ डायरेक्टोरेट, कम करती है। ये इसके मेन मेन इम्पोर्टेंस है, बाकी आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। अब हम देखते हैं क्रिटिसिज्म इसका। तो आपने बहुत बार सुना होगा कि पॉलिटिकल इसका मिसयूज किया जाता है, क्योंकि जो इसका डायरेक्टर होता है वो भी पॉलिटिकल पार्टी यानी गवर्नमेंट ही इलेक्ट करेगी, जो करंट गवर्नमेंट होगी। और ये अपोजिशन लीडर को इससे टारगेट किया जाता है, ये बिल्कुल 100% सही है। आपने अरविंद केजरीवाल जी को देखा होगा, उनके अगेंस्ट में ईडी का यूज़ बहुत बार किया गया है। मैनी केसेस में अगर देखें तो इसके बहुत सारे केस पेंडिंग पड़े हैं अभी कोर्ट में, उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। अब कंक्लूजन अगर मैं दिखाऊं तो ये कि गार्जियन इंडिया की इकोनॉमिक सिस्टम का, एंड ये मोर सिग्निफिकेंट बनाती है और डिजिटल राइज ऑफ डिजिटल एंड क्रॉस बॉर्डर फाइनेंशियल क्राइम्स को ज़्यादा सिग्निफिकेंट बनाती है। आज के वीडियो इतना ही, हम मिलते हैं अपने एक और नए वीडियो में। थैंक यू।